जय भीम, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। साथियों, मैं आनुद सिंह विद्रोही, प्रमुख मंडल आर्मी संयोजक मंडल यात्रा। साथियों, आज हम बात करेंगे मिशन 11 पर 11 टाइगर्स पर। दोस्तों, दिन ब दिन बहुजन समाज पर, ओबीसी समाज पर, एससी समाज पर, एसटी समाज पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। आए दिन लगातार जो है बहुजन समाज को प्रताड़ित करने की, शोषण करने की, बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार करने की, पिछड़ों को हत्या करने की, बहन बेटियों की रेप की तमाम घटनाएं आ रही हैं। और ऐसे में आवश्यकता है इस अत्याचार के खिलाफ डटकर मुकाबला करने का, आवाज़ उठाने का और इन सामंतवादियों को, मनवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का। इसलिए हमने जो मंडल आर्मी का जब गठन हुआ था तो उस समय एक ब्लूप्रिंट हम लोग लेके चले थे 2030 तक का, जिसमें 24 में हमें 11 टाइगर्स की टीम का गठन करना था। बहुत सारे काम जिसको हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से कर पाए समय पर, और बहुत से ऐसे काम रहे जिसको हम नहीं कर पाए, जिसका कारण संसाधनों का अभाव भी रहा, फंड का अभाव भी रहा, बहुत सारी चीज़ें रहीं। तो लेकिन अब जो है 2024 आने वाला है और 2024 जुलाई से पहले सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश में 11 टाइगर्स की टीम का गठन करेंगे। और ये टीम ना सिर्फ जो है सामंतवादी मनवादियों के द्वारा प्रताड़ित बहुजन समाज का सहारा बनने की काम करेगी, उनका आवाज़ बनने का काम करेगी, बल्कि साथ ही साथ ये बहुजन समाज की सुरक्षा के साथ साथ बहुजन समाज की शिक्षा को लेकर भी प्रयास करेगी, जिसमें मंडल आर्मी की जो पाठशाला शुरू होनी है, उन पाठशालाओं को संचालन को लेकर के, उनकी शुरुआत को लेकर के, और बहुजन समाज के बच्चों को उन पाठशालाओं में ला कर के उनकी एजुकेशन सुधारने में भूमिका निभाने का काम करेगी। टीचर्स की व्यवस्था को लेकर के सहयोग करेगी, पाठशाला के लिए जगह को लेकर भी सहयोग करेगी, यानी कि पाठशालाओं के संचालन की जिम्मेदारी भी 11 टाइगर्स की टीम उठाने का काम करेगी। साथ ही हम जो है संगठन के अंदर जो लोकल बॉडी बनेगी जिले स्तर तक की, उसके गठन में भी जो जिले की लोकल जो 11 टाइगर्स की जो टीम होगी वो इसमें सहयोग करेगी, और उसकी अनुशंसा पर, उसके सुझाव के आधार पर उस टीम का गठन होगा। और 11 टाइगर्स की टीम के द्वारा संगठन मंडल आर्मी के जो पदाधिकारी रहेंगे उनकी गतिविधियों पर भी नज़र रखने का काम किया जाएगा। और 11 टाइगर्स की टीम के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी संगठन को, उस रिपोर्ट के आधार पर ही संगठन के जो पदाधिकारी होंगे उन पर अनुशासन समिति कार्रवाई करेगी या उनको प्रमोट करेगी, या जो भी निर्णय लेना होगा उसमें भी 11 टाइगर्स की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। संगठन के और भी जो बड़े निर्णय रहेंगे उनमें भी 11 टाइगर्स की टीम का सुझाव लिया जाएगा, उनका अहम रोल रहेगा। और ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण फाइटर्स टीम होगी। तो साथियों, अब 11 टाइगर्स की टीम में कौन लोग जुड़ सकते हैं? वैसे तो बहुत साथियों का, जब मैंने कल से, जब आज सुबह से ही विशेष रूप से जब हमने इसका अनाउंसमेंट किया कि हम जो है 11 टाइगर्स की टीम का गठन करने जा रहे हैं, तो तमाम साथियों ने मैसेज किए, फ़ोन कॉल किए जुड़ने के लिए। लेकिन साथियों, 11 टाइगर्स की टीम में जुड़ने के नियम थोड़े से कठिन हैं। और सबसे पहली बात ये है कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, पसमानदा समाज का व्यक्ति ही 11 टाइगर्स की टीम में जुड़ सकता है। दूसरी बात ये है कि 25 से 40 साल के बीच के साथियों को ही हम 11 टाइगर्स की टीम में शामिल करेंगे। तीसरी बात यह है कि शामिल करते समय आपके साथ में एक शपथ पत्र, आपसे शपथ दिलाई जाएगी, एक शपथ पत्र भरवाया जाएगा। वो कंडीशन आपको फुलफिल, जब आप एग्री करेंगे तभी आप
11 टाइगर्स की टीम में लिए जाएंगे। चौथी बात ये है कि इमरजेंसी में, आपातकाल में आपको 100 किलोमीटर के रेडियंस में 5 घंटे का समय देकर के आपको कभी भी बुलाया जाएगा, आपको आना पड़ेगा जब कभी ऐसी इमरजेंसी आती है। तो पाँचवा, आपको जब भी कहीं भी एट्रोसिटीज़ की घटनाएं होंगी, वहाँ पर जब नेशनल लीडर पहुँचेंगे संगठन की तरफ से उसमें आवाज़ उठाने के लिए, तो आपको अपने ज़िले की उस घटना में शामिल होना होगा। साथ ही आपके ज़िले के अंदर आपकी जहाँ की टीम है, आप पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पे हैं तो ग्राम पंचायत पर, ब्लॉक स्तर पे हैं तो ब्लॉक पर, विधानसभा स्तर पे हैं तो विधानसभा पर, तहसील स्तर पे हैं तो तहसील पर, जिला स्तर पर है तो जिला स्तर पर आपको बहुजन समाज के साथ कहीं भी कोई भी अन्याय होता है उस पर नज़र रखनी होगी, उसकी जानकारी संगठन को देनी होगी और आवाज़ उठाने का काम करना होगा। संगठन के साथ मिलकर के संगठन के सहयोग से निर्णय लेना होगा कि किस तरीके से इस पे हमें एक्शन लेना है, अधिकारियों से बात करनी होगी। पूरा समाज की सुरक्षा को लेकर के, समाज के भरोसे को लेकर के खरा उतरने का काम आपको करना होगा। बहुत जिम्मेदारी भरा काम है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको हम वीडियो के ज़रिए नहीं आपको बता सकते हैं, जब आप ज्वाइन करेंगे तब हम आपको बताएंगे। इसलिए 11 टाइगर्स की टीम में शामिल होने के लिए आपका समर्पित होना, जुझारू होना, समाज के प्रति समर्पित होना, निडर निर्भीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो आदमी डरने वाला है, जो समाज के प्रति समर्पित नहीं है, वो कभी भी समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो भी कंडीशन है वो माननी होंगी और जो 11 टाइगर्स की टीम के अनुशासन है उसको, शर्तों को, अनुशासन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये है। अब इसका हम जो गठन है वो हम 11 टाइगर्स के नाम से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमारी टीम जो बनेगी उसमें 11 मेंबर होंगे। 11 टाइगर्स में हम ग्राम पंचायत स्तर से 11 कमांडर्स की टीम बनाने का काम शुरू करेंगे, 11 टाइगर्स की टीम बनाने का काम शुरू करेंगे और ग्राम स्तर पर, हर ग्राम पंचायत स्तर पर 11 साथियों की टीम, हर ब्लॉक स्तर पर 11 साथियों की टीम, हर विधानसभा स्तर पर 11 साथियों की टीम और हर जिले स्तर पर 11 साथियों की टीम होगी। इसी तरीके से प्रदेश पर हम एक टीम बनाएंगे 11 साथियों की और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कमांड करने का काम करेगी। इनकी अलग अलग जिम्मेदारी भी तय होगी, अलग अलग पद भी इनको दिया जाएगा जिम्मेदारी के हिसाब से। ग्राम पंचायत स्तर पर कमांडर रहेंगे, ब्लॉक पर कमांडर इंचार्ज, इस तरीके से हम पोस्ट उसमें बनाने का काम करेंगे ताकि सबकी जिम्मेदारी रहे और सबको एक दूसरे के साथ में सहयोग की भावना से मिलजुल करके, प्रेम के साथ में, सम्मान के साथ में रहना होगा। सबको एक दूसरे के संपर्क में रहना आवश्यक होगा और सबसे बड़ी बात ये है कि संगठन में रहते हुए, 11 टाइगर्स की टीम में रहते हुए जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, बड़े छोटे, सीनियर जूनियर का जो अहंकार है, भेदभाव है या जो ये गंदगी है, ये अपने माइंड से निकालनी होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस लड़ाई, जिस सामंतवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी, मनवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए हम जिस टीम का गठन कर रहे हैं, अगर उसी टीम के मेंबर इस मानसिक बीमारी से ग्रस्त होंगे तो फिर हम सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर रहेगा जिसका हम गठन करने का काम करेंगे। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, हम जल्दी टीम का गठन शुरू करने वाले हैं। और आप जो है हमारा नंबर 7253991760 जो व्हाट्सएप पर है, ये हम आपको डिस्प्ले पर नंबर मिल जाएगा। इस पर आप जो है अपना नाम, उम्र और एड्रेस विद जो है ग्राम पंचायत और जो है क्या नाम, ब्लॉक, विधानसभा, डिस्ट्रिक्ट लिख करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ में ये ज़रूर लिखें जॉइन 11 टाइगर्स # लिख करके आप अपना एड्रेस वगैरह भेजें।
तो आपसे हम संपर्क करेंगे और आपको 11 टाइगर्स की टीम में फिर जो है शामिल किया जाएगा। और 11 टाइगर्स की टीम में आपको मोबाइल के ज़रिए शामिल नहीं किया जाएगा। इसके ज़रिए तो हम आपसे बात करेंगे और उसके बाद एक जगह बैठक की जाएगी, फिजिकल बैठक होगी, हम लोग बैठेंगे, वहाँ आपको आना होगा और वहाँ आप ये निर्णय लिया जाएगा कि आपको टीम में शामिल किया जाएगा और क्या शर्तें होंगी वो आपको बताई जाएंगी और जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ों को हम वीडियो के ज़रिए नहीं बता सकते। 11 टाइगर्स की वो टीम होगी जो मनवादियों के छक्के छुड़ाने का काम करेगी, वो टीम होगी जो सामंतवादियों के पसीने छुड़ाने का काम करेगी, वो टीम होगी जो अन्याय के खिलाफ देश भर में बहुजनों की मजबूत आवाज़ बनेगी और मंडल आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगी। ये वो टीम होगी जिस पर पूरा समाज, बहुजन समाज विश्वास करेगा कि कहीं भी अत्याचार होगा तो 11 टाइगर्स की टीम मंडल आर्मी के साथ मिलकर के उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। इसलिए हम 11 टाइगर्स की टीम का गठन करने जा रहे हैं और इस टीम के अंदर ओबीसी, SC, ST, पसमानदा बहुजन समाज के साथी ज्वाइन कर सकते हैं और उम्र 25 से 40 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि 25 का इसलिए एक क्राइटेरिया लगाए हैं क्योंकि 25 तक आते आते साथी बहुत मैच्योर हो जाते हैं काफ़ी हद तक, और 40 का इसलिए लगाए हैं कि ज़्यादा उम्र 40 से पार करने के बाद बहुत साथियों को तकलीफ़ महसूस होती है कहीं आने जाने में, तो इसलिए भी, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट में जब भी आपको बुलाया जाएगा आपको पहले सूचना दे दी जाएगी, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो आपको वहाँ पर शामिल होना ही होना है। कितना भी इमरजेंसी हो आपके यहाँ, कुछ भी हो, आपको शामिल होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा घर में कोई समस्या है, कोई प्राकृतिक समस्या हो गई है जो हम नहीं कहना चाहते, तो घर में कोई डेथ हो गई या कुछ है, या कोई गंभीर बीमार है, ऐसी आपत्ति है, या फिर जो है घर में आपके खुद के पर्सनल घर में जो है आपके भाई बहन या किसी की शादी वगैरह या कुछ ऐसा प्रोग्राम है, तो उसमें आप नहीं आएंगे तो चलेगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा विद एविडेंस के। और इसके अलावा बाकी के कोई भी बहाने इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे कि मुझे खुद को मतलब जो है जुकाम हो गया था, या मुझे खुद को खांसी हो गई थी, या मेरे पास किराया नहीं था, या मैं जो है मेरे पास टाइम नहीं था, मैं मूवी देखने गया था, या मैं जो है खेत में पानी लगा रहा था, या तमाम सारे जो बहाने बनाते हैं। इसीलिए इस स्पेशल टीम का गठन किया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि आपको हर महीने में 50 बार 30 दिन मतलब बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। महीने में आपके ज़िले में 1-2 बार कहीं आपको बुलाया जा सकता है, या कभी इमरजेंसी 5-6 महीने साल में एक बार ऐसी पड़ जाती है कि आपात आपको 5 घंटे का समय दे करके, फिर भी आपको 5 घंटे का समय दिया जाएगा 100 किलोमीटर के दायरे में आपको उपस्थित होने के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं, और आपको घटनाओं पर नज़र रखनी होगी, शिक्षा व्यवस्था पर काम करना होगा, संगठन को मजबूत करने का काम करना होगा, अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का और संगठन को जानकारी देने का काम करना होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल, कहूँ तो एक फोर्स, पावरफुल फोर्स, एक बहुत ताकतवर सेना बन सकती है बहुजन समाज की। एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच 11 टाइगर्स बन सकता है। तो ज्वाइन करें, और अभी जो है व्हाट्सएप पर ज्वाइन 11 टाइगर्स लिख कर के अपना नाम, नंबर, उम्र, पता, ब्लॉक, तहसील, ज़िला, ग्राम टाइप करके आप व्हाट्सएप मैसेज में शेयर करें। उसके बाद हम लोग एक जगह कहीं भी, कानपुर, लखनऊ या कहीं भी एक जगह बैठने का काम करेंगे और 11 टाइगर्स की टीम के गठन की शुरुआत करेंगे। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर 11 टाइगर्स क्या है, क्यों इसका गठन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहने से नहीं, करने से होती हैं। तो अब वक्त है कि हमें जो है ज़मीन पर
मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है, ताकि हम बहुजन समाज को सुरक्षा दिला सकें, न्याय दिला सकें और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे ले जाने का एक प्रयास कर सकें। धन्यवाद साथियों। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलान जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है। हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्रमदान।